Welcome to our channel CBSE Wala. Myself Pratul Misra. Today we are going to study. आज हम पढ़ने जा रहे हैं. क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और क्या होता है डाइल्यूट एसिड. और उसके बाद पढ़ेंगे कि हम इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है. तो ये शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि एसिड क्या होता है. हमने क्या क्या पढ़ा. एसिड क्या था जो क्या दे एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे H प्लस आयन दे. एग्जाम्पल क्या था हमारा H2SO4 HCl था एग्जाम्पल. एसिड का बच्चों ने कल एसिड पढ़ा था. एसिड क्या था? ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे H प्लस आयन दे, उसे हम क्या करते हैं एसिड करते हैं. ध्यान सुनिएगा, ऐसा केमिकल जो अपनी क्या दे एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे, हम उसे क्या करते हैं एसिड करते हैं. इसके बाद बेस क्या दे एक्वा सॉल्यूशन गिव्स OH माइनस आयन. ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे OH माइनस आयन दे. एग्जांपल NaOH KOH etc. ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में जो अपनी मतलब पानी में मिलाने पर क्या दे OH माइनस आयन दे. ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे बच्चों ध्यान से सुनिएगा. ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दे क्या दे OH माइनस आयन, उसे क्या कहते हैं बेस बच्चों. और ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे H प्लस आयन दे, उसे क्या कहते हैं एसिड. एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो. पहला स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चों? और दूसरा है वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चों? ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे मोर अमाउंट ऑफ क्या दे मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन. ऐसा केमिकल ध्यान सुनिएगा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड टाइप पूछा जाते हैं स्कूल में बोर्ड एग्जाम में. तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे H प्लस आयन दे अधिक अमाउंट में, मोर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन दे. और ऐसा केमिकल जो लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन दे उसे हम क्या करते हैं बेस करते हैं, वीक एसिड करते हैं, मतलब सॉरी उसे हम वीक एसिड करते हैं. जो केमिकल वाटर पानी में मिलाने पर अधिक मात्रा में H प्लस आयन दे उसे हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. और जो केमिकल पानी में मिलाने पर कम अमाउंट ऑफ H प्लस आयन उसे क्या करते हैं वीक एसिड. और बेस भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों. कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस. इसका मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे. ऐसा केमिकल जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे, इसमें कम अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन. बिगिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है बच्चों? ऐसा केमिकल जिसमें पानी की मात्रा मौजूद ना हो, एकदम प्योर एसिड को क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. प्योर एसिड को क्या कहते हैं बच्चों? हम प्योर एसिड को क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. जिसमें नो अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, जिसमें पानी की मात्रा ना होगी तो क्या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. जिसमें दोज केमिकल in which no amount of water present. ऐसा केमिकल जिसमें बच्चों पानी की मात्रा मौजूद ना हो उसे क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. और ऐसा केमिकल जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी बहुत मौजूद हो, डिफिनेट अमाउंट में मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड क्या बच्चों? ऐसा केमिकल जिसमें पानी की थोड़ी बहुत मात्रा मौजूद हो, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. those chemical in which
सम या डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ऐसा केमिकल बच्चों जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा पानी की मौजूद, उसे क्या कहते हैं? डायल्यूट एसिड कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? ऐसा केमिकल जो दूसरे की प्रॉपर्टी को बताए, दूसरे के नेचर के बारे में बताए, दूसरा केमिकल कैसा है, एसिड है कि बेस है, तो क्या कहते हैं इंडिकेटर। दोज केमिकल डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, जो दूसरे की प्रॉपर्टी को बताए, केवल नेचर ऑफ अदर केमिकल। ऐसा केमिकल बच्चों जो दूसरों के नेचर के बारे में बताया, दूसरे केमिकल के नेचर के बारे में बताया, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चों इंडिकेटर। उसका आता है बच्चों लिटमस पेपर। इसका टेस्ट, लिटमस पेपर का टेस्ट क्या है? जैसे मतलब हम लेते हैं रेड लिटमस, जब लेते हैं तो क्या होता है एसिड बेस में, तो क्या होता है ब्लू हो जाता है। अगर मान लीजिए हम रेड लिटमस लेते हैं, रेड लिटमस बेस में, तो ब्लू हो जाता है। अगर इसको रेड लिटमस को मतलब ब्लू लिटमस को रेड बेस में लेंगे तो क्या होगा? ब्लू ही रहेगा। क्या रहेगा? ब्लू लिटमस को बेस में लेंगे तो ब्लू रहेगा। ब्लू लिटमस को अगर बेस में लेंगे तो क्या होगा बच्चों? ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगर मान लीजिए अगर ब्लू लिटमस को हम एसिड में लेंगे तो क्या होगा? रेड हो जाएगा। अब रेड लिटमस को अगर एसिड में लेंगे तो ये क्या रहेगा? रेड ही रहेगा, नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, लिटमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिटमस, अगर हम किसी रेड लिटमस पेपर को लेते हैं, उसको बेस में डुबाते हैं तो किस कलर हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर हम रेड लिटमस को बेस में पुट डाउन करते हैं, डालते हैं, उसको डुबाते हैं तो क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस को बेस में डुबाएंगे तो क्या होगा? नो चेंज, ब्लू ही रहेगा। ये तो क्या होगा? बेस की कहानी हो गई, बेस। ये हो गई इसकी एसिड की। आते हैं एसिड में, तो मान लीजिए ब्लू लिटमस है, उसको एसिड में डुबाएंगे, खच्चा, तो क्या होगा? रेड में जाएगा। रेड लिटमस को जब एसिड में डुबाएंगे, खच्चा, तो क्या हो जाएगा? रेड ही रहेगा, नो चेंज। इससे क्या समझ आता है? अगर हम रेड लिटमस लेते हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा, उसे बेस में डुबाएंगे तो ब्लू हो जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक क्या है बच्चों? इसको आप याद कर सकते हैं RBB, रेड लिटमस टू ब्लू। बेस में क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। ये क्या है? BAR, बार। याद करने की ट्रिक RBB। रिजल्ट बड़ौदा बैंक समझ लीजिएगा। रेड लिटमस बेस में क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाएगा। क्या होता है बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर? ये दोज केमिकल डिटेक्ट not only nature of other chemical but detect acidity and basicity of chemical। ऐसा केमिकल जो केवल किसी केमिकल के नेचर को ही ना डिटेक्ट करे और ये भी बताए कि वो क्या है, एसिड है कि बेस है। ध्यान सुनिएगा, ऐसा केमिकल जो दूसरे केमिकल के केवल प्रॉपर्टी को ही ना बताए, मतलब प्रॉपर्टी मतलब ये नहीं कि उसकी नेचर को ना बताए, ऐसा उसका क्या है मतलब
कैसा उसका स्वभाव है ये ना बताए, ये बताए कि मतलब वो क्या है, एसिड है कि बेस है, उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।